हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो एक और फर्जी शिक्षक पकड़ा गया है। यह 2016 से ही नौकरी कर रहा था। इस व्यक्ति का नाम पवन कुमार है और यह फर्रुखाबाद जिले के प्राथमिक विद्यालय कटरा रहमत खान में उर्दू शिक्षक था। हाई स्कूल इंटर की जितनी भी डिग्री थी जो उर्दू के समकक्ष होती है, एसटीएफ ने उसका जांच किया और बिल्कुल तरह से यह फर्जी निकली। इसकी सेवा समाप्त कर दी गई है और इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, यानी कि एफआईआर। और 2016 से अब तक जो भी वेतन इसने लिया है उन सब की रिकवरी का आदेश हो गया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 में यह नियुक्ति पत्र पाया था और तब से यह पढ़ा रहा है और इस समय 2020 चल रहा है। यह काफ़ी दिन से अनुपस्थित चल रहा था। जब अनुपस्थित लगातार चल रहा था तो 2 बार इसे नोटिस दिया गया और 19 जून को उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया गया कि अब की नहीं आओगे तो निकल जाओगे। इसके बाद भी शिक्षक पवन कुमार गुप्ता उपस्थित नहीं हुए। फिर क्या था, बीएसए ने फर्जी अभिलेखों से नौकरी करने के आरोप में इस शिक्षक को बर्खास्त कर दिया है और जितना भी आज तक पैसा ऐंठा है शिक्षा विभाग से, अब इससे ऐंठा जाएगा। अब इसका नंबर है। वहीं अगली न्यूज है अनामिका शुक्ला प्रकरण में। यह प्रकरण तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 69,000 से कम नहीं है। मीना कुमारी की तलाश शुरू हो गई है। एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। बीएसए ने इसका वेतन रोक दिया है। जांच शुरू किया गया है। बीएसए ने जब वेतन रोका, प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया, 2007 में औरैया से नौकरी की और जब थक गई नौकरी करते करते, एक जगह मन न लगा तो वही मार्कशीट उठाई और पहुंच गई एटा और 2010 में उसी मार्कशीट से फिर नौकरी करने लगी। अनामिका शुक्ला की तर्ज पर जिले में एक ही प्रमाण पत्रों के सहारे फर्जी तरीके से नौकरी पाने का मामला खुलता चला जा रहा है। जब जांच के संदेह के घेरे में यह शिक्षिका आई तो वेतन रोक दिया गया और बीएसए ने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के निर्देश दे दिए हैं। अब तो स्कूलों में जो अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, आपस में चर्चा होने लगा है। लग रहे हैं लोग एक दूसरे का पता लगा लें, सुराग कर लें कि ये कहाँ से पढ़े हैं, इनकी मार्कशीट किस तरह वेरीफाई कराई जाए। बस अब यही सब चल रहा है। सब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं। तो नाम, पिता का नाम, गांव, जन्मतिथि, जिला, प्रमाण पत्र आदि के सहारे बीते 1 दशक से नौकरी कर रही 2 महिलाओं का मामला संज्ञान में है। ये लोग अलग अलग आधार कार्ड बनवाए थे और शिक्षिकाओं का पैन नंबर एक ही है, बस आधार कार्ड अलग अलग है। आधार कार्ड पाई होगी, फोटो अपना चिपका ली होगी। 10 साल से एक ही नाम से चल रही नौकरी का पता तब चल पाया जब मैनपुरी निवासी एक शिकायतकर्ता ने शासन को लिखित शिकायत करके इस फर्जीवाड़े की पोल खोली। इस समय यही चल रहा है, एक दूसरे की पोल खोलना। तो आपके भी अगल बगल कोई हो तो धीरे से गुप्त एक अपना नाम डाल करके एनामियस लेटर भेज दीजिए बीएसए को। बीएसए को कहाँ भेजें, कैसे भेजें, गूगल पे आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा। अब लॉकडाउन में बैठे बैठे कुछ तो काम करिए। मामले की प्रारंभिक जांच के बाद औरैया के बीएसए ने बीएसए एटा को पत्र लिखकर बताया कि एक पैन नंबर पे 2 महिलाएं पढ़ा रही हैं। अब पढ़ा रही हैं तो इतने दिन से पढ़ा रही थी। कासगंज में एक और फर्जी शिक्षिका का पर्दाफाश हुआ है। स्कूल में लक्ष्मी नाम से कर रही थी नौकरी, सोच लीजिए। तो इनका तो आप जाने ही, थक गई तो दूसरी जगह जाके पढ़ाने लगी, मार्कशीट उठाई और बोली चल रहे हैं दूसरे स्कूल में, अब यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में कांग्रेस पार्टी के लोग डीएम कार्यालय पर हल्ला बोल दिए। आप चित्र में देख रहे हैं जितने भी लोग इस सामने बैठे हुए हैं, नीचे कुछ लोग खड़े भी हैं, कुछ लोग हाथ उठाए हैं, सब लोग यही कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जितनी धांधली हुई है, जितने सेधमार हैं, सबको पकड़ के तुरंत अंदर किया जाए और जितने योग्य और मेहनती और अच्छे अभ्यर्थी हैं जो जरूरतमंद हैं उन्हीं को भर्ती सीट मिले और जितने अवाट बवाट हैं सबको उठा करके जेल में डाला जाए। शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले के विरोध में सोमवार को जिला शहर के कांग्रेस के संयुक्त कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंच करके जम के नारेबाजी की। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। इस दौरान प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने अपनी मांगों का 2 सूत्रीय पत्र सौंप करके शिक्षक भर्ती घोटाले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। 2 सूत्रीय है। एक में क्या है, सेंधमारों को अंदर करिए। दूसरे में क्या है, न्यायिक जांच कराइए, अर्थात सीबीआई जांच कराइए। इसका न्यायिक जांच
और न्याय को जब जब न्यायालय को भेजा जाएगा कि आप जांच कराएं, तो न्यायालय सीबीआई को लिखेगा और सीबीआई उसकी जांच करेगी। सोच लीजिए, सीबीआई जांच करेगी तो लोग कहाँ जाएंगे। और वहीं कोरोना काल में एग्जाम डेट घोषित होने पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने छात्र थे सड़क पर उतर आए, पुलिस से मारपीट कर लिया और गिरफ्तार। आप देख सकते हैं बसों में किस तरह से भर के जा रहे हैं अभ्यर्थी। फिलहाल आप जान लें, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 7 जुलाई से परीक्षा कराने के लिए पाठ्यक्रमों की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। हर जगह सीबीएसई बड़ा बड़ा जो संस्था है अभी परीक्षा नहीं करा रही है, अभी विचार कर रही है, ये लोग डेट पर डाल दे रहे हैं। चलिए, वहीं फर्जी 2 शिक्षकों के विरुद्ध एफआईआर हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में बीएड की फर्जी डिग्री से नौकरी पाए 2 और फर्जी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये पूरा लॉकडाउन शिक्षकों के ऊपर बीत गया, एक से एक फ्रॉड ये निकले। इधर कोरोना का मरीज निकल रहे थे तो इधर फर्जी शिक्षक निकल रहे थे। अभी कोरोना की संख्या उतनी नहीं बढ़ पाई मरीजों की, लग रहा है फर्जी शिक्षकों की उससे ज़्यादा हो जाएगी। जिले के 91 शिक्षकों में से 5 शिक्षक उच्च न्यायालय द्वारा फर्जी माने गए थे। एक शिक्षक के विरुद्ध पूर्व में मुकदमा दर्ज कराया। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की मैं बात उस दिन कर रहा था, काफ़ी लोग जो आगरा में पढ़ता है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, तो 2004-05 में बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी पा चुके शिक्षकों की जांच एसआईटी द्वारा हो गई, जिसमें एसआईटी ने जनपद के 91 शिक्षकों को फर्जी तरीके से नौकरी पाए जाने का दोषी माना और इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। फिर शिक्षक क्या किए, हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने कहा कि आपका जो मार्कशीट है वो फर्जी नहीं है, चलो पढ़ाओ आराम से टेंशन फ्री होकर के। फिर शिक्षा विभाग ने न्यायालय में पहल की तो न्यायालय से शिक्षकों के वेतन पर रोक लग गई कि जाओ पढ़ाओ, बस पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही न्यायालय ने 5 शिक्षकों की डिग्री को पूरी तरह से फर्जी माना। 91 में से 5 ऐसे थे जो अपने हाथों से डिग्री छाप लिए थे और बाकी जो थे बच गए। इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यूपीएसईएसएसबी की, जिसमें टीजीटी पीजीटी भर्ती 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें वेटिंग से नियुक्ति में हीला हवाली से अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा नाराजगी है। आपको बता दूं, टीजीटी पीजीटी 2013 की बात कर रहा हूँ, इस समय 2020 चल रहा है। अच्छे से याद करिए, 7 साल कोई वैकेंसी रुकती है क्या? इसमें 402 पदों पर भर्ती में हीला हवाली से अभ्यर्थी नाराज हैं। भाई 7 साल में केवल नाराजे हुए हो? 69,000 में देखो क्या क्या हो रहा है, लोग कोर्ट दौड़ रहे हैं दिन पर दिन। अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज की ओर से की गई भर्ती के जो शेष पद बच गए थे, हाईकोर्ट ने उसे वेटिंग से भरने के आदेश दिए थे और शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में 18 से 22 फरवरी के बीच काउंसलिंग करा दी गई। फरवरी, इस समय क्या चल रहा है, जून चल रहा है। काउंसलिंग का परिणाम अंतिम तिथि 22 फरवरी को ही घोषित होना था, लेकिन 3 माह से भी अधिक समय बीतने के बाद शिक्षा निदेशालय ना तो परिणाम घोषित कर रहा है, ना ही चयनितों की नियुक्ति पत्र जारी कर रहा है। सोचिए, 400 लोगों को अगर इस समय अगर 1 महीने में 100 लोगों का भी अगर रिजल्ट निकाला होता तो आज तक रिजल्ट निकल गया होता। अरे भाई, रिजल्ट कैसे निकाला है, नियुक्ति पत्र कैसे दें, सैलरी देना पड़ेगा, वही तो बचाना है, वही तो नहीं देना है। और इसके उलट शिक्षा निदेशालय ने 2 बार से उन लोगों को उक्त पदों पर दावेदारी सिद्ध करने का अवसर दे रहा है जो पूर्व में किसी संस्था में चयनित हो चुके हैं। सोच लीजिए, गजब गजब कारनामा है भाई, ऐसा मत करिए अभ्यर्थियों के साथ। तो वेटिंग के अभ्यर्थियों का तर्क है कि काउंसलिंग के बाद पूर्व के चयनित अभ्यर्थियों को अवसर देना हास्यास्पद है। सही बात है, इससे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में बेवजह देरी हो रही है। जबकि हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि काउंसलिंग का रिजल्ट आवंटित संस्था के साथ निदेशालय अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दें। अभ्यर्थियों के साथ इस तरह किया जाना एक निंदनीय है। बस हर स्तर पे प्रॉब्लम है। बताइए, अध्यापक बनने में कितनी समस्या है। सबसे लड़िए, उसके बाद अपने आप से लड़िए। मानसिक प्रताड़ना सही है अपने आप की, बहुत गंदे लोग हैं भाई। वहीं बात कर लें एक लाइन एसएससी भर्ती 2020 की, इसमें एक नया पेज फंस गया है। अब सोचिए, एक कम बुद्धिजीवी जो रहेगा, कम बुद्धिमत्ता का व्यक्ति भी कभी कोई फॉर्म निकालता है। आप सोचिए 2018 का कोई फॉर्म निकलता है तो क्या उसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा 2019 से जोड़ा जाएगा?
आप सोच लीजिए 2020 में सीआरपीएफ में दिल्ली पुलिस एसआई की भर्ती का फॉर्म निकला, और इसमें जब फॉर्म निकाला गया 2020 में, लेकिन आयु की गणना 2021 से की गई। अब सोच लीजिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस फॉर्म को भर ही नहीं पाएंगे, इसमें ओवरेज हो जाएंगे। अगर फॉर्म कभी भी निकलता है, मान लीजिए अगर फॉर्म आप दिमाग लगा लेंगे थोड़ा सा, कुछ अभ्यर्थी, कुछ ऐसे व्यूअर हैं दिमाग लगा लेंगे, ऐसा होगा फॉर्म दिसंबर में आया होगा तो इसीलिए वो जनवरी से जोड़ रहा होगा 2021 से, तो भाई जून को आया था, ये भी जान लीजिए। अभ्यर्थी का विज्ञापन, अभ्यर्थियों ने कहा इस भर्ती का विज्ञापन 17 जून को जारी करने के बाद भी एसएससी ने आयु गणना के लिए 1 जनवरी 2021 का तिथि घोषित किया है। अरे आराम से 2021 में निकाले होते, कौन सा तेजी था वैकेंसी फंसाने का। तो इसी तरह की समस्याएं हैं जो इस समय लगातार चल रही हैं। हर तरफ अफरा तफरी है, इधर आदमी कोरोना से परेशान, इधर आदमी भर्ती प्रक्रिया से परेशान। हाय रे भर्ती प्रक्रिया। फिलहाल वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं तुरंत